बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें इंटीग्रेट करने की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो आपसे पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करने के हवाले से हमने लास्ट कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। तो इनमें 3 टोटल रूल्स मैंने डिस्कस किए थे कि या तो सिंप्लीफाई करके हम फार्मूला अप्लाई करते हैं या फिर हम फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में ब्रेक करके सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, और तीसरा था ब्रेक करके बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, जिससे हमने रिडक्शन फार्मूलाज का प्रूफ भी किया था। अब यहाँ पे यूँ कह लें कि रैंडम क्वेश्चंस हैं, इनमें एक चीज़ हम नहीं सीखेंगे, दैट इज़ मैजिक सब्स्टिट्यूशन। कि मैजिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है उसको हम भी अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया जाए। ये देखिए कॉट होता है कॉज अवर साइन, कॉज अवर साइन। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड वाला रूल फिट आ रहा है, दैट इज व्हाट के साइन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट्स मीन हमने फंक्शन को ब्रेक कर लिया फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में। फिर बताता चलो या तो सिंप्लीफाई करके फार्मूला लगाते हैं, या फिर ब्रेक करते हैं फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में, या फिर आप ब्रेक करके बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉज एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम पुट कर देते हैं, साइन एक्स को पुट कर दें इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव लें तो कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आ जाएगा आपके पास डी टी और टी इंटू 1 प्लस टी। इसके पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, मैं डायरेक्ट एलसीएम ब्रेक करने के मेथड से इसको कर रहा हूँ। ये देखिए जी, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी, जस्ट ब्रेक कर दिया 1 ओवर टी 1 ओवर 1 प्लस टी। आप इसका एलसीएम लें तो ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन अगेन आनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसके ना पार्शियल फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, लाइक दिस जी। ये पार्शियल फ्रैक्शन ए ओवर टी प्लस बी ओवर 1 प्लस टी लीनियर है दोनों, तो इससे पार्शियल फ्रैक्शन बना के आप ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद पुट करके यही चीज़ आएगी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें, 1 ओवर टी का इंटीग्रल लॉग टी आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी। राइट हो गया। आप टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें, एल एन ऑफ साइन एक्स का मॉड माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस सी। ये आंसर आ गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज लिटिल बिट ऑफ इस सिनेरियो में के फार्मूलाज आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कॉज एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स डी एक्स। राइट हो गया। ये क्वेश्चन अब आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो टेक्निक हम यूज़ करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फार्मूला का यूज़ है, लेकिन जो अल्टीमेट काम है वही वाला है जो हम इससे पहले करते हैं कि फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव वाली फॉर्म बनानी है, या सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट अवे फार्मूला यूज़ करना है, या फिर आपने क्या करना है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। एक्सप्रेशंस को इस तरह आपने ऑर्गेनाइज करना है कि आप इजीली बाय पार्ट्स लगा सकें। तो 3 रूल में से एक रूल आपने सोचना है माइंड में कि कौन सा रूल यहाँ पे इजीली वर्क कर सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला रूल बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस का ना फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कॉस का फार्मूला इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। राइट होगी, ये हाफ एंगल में आ गया। तो 1 माइनस कॉज एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया। अब कॉज एक्स देखिए, यहां पे एंगल एक्स में, यहां पे हाफ एंगल है, यहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं बनता फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला। वो उसी सूरत बन सकता है जब यहां पे भी एंगल हाफ हो जाए, जबकि यहां पे एंगल हाफ है तो यहां पे भी एंगल क्या होना चाहिए, हाफ। अब इसका एंगल हाफ करने के हवाले से हम सोचते हैं कि कैसे एंगल हाफ किया जा सकता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला यहां पे कैसे अप्लाई हो सकता है, यहां पे जबकि cos x है। तो अब हम एक काम करते हैं, cos x को लिखा जा सकता है cos 2x बाय 2। देखें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये देखें ये आपके पास cos 2 तक बात सेम है, थीटा की जगह पे x बाय 2 आ रहा है। तो आपने जस्ट इसमें ना इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट थीटा इज इक्वल टू x बाय 2। तो ये आपके पास cos 2x बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, ये आ जाएगा। तो अब cos x का फार्मूला अगर आप नोट करें तो cos x का फार्मूला आपके पास आ गया cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। राइट,
तो अब कॉज एक्स की जगह पे कॉज एक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। एक काम कर लेते हैं, इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट 2 इधर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला काम। तो यहाँ पे जो साइन आ रहा है बाहर, साइन किसका डेरिवेटिव है? साइन कॉस का डेरिवेटिव होता है। साइन किसका डेरिवेटिव होता है? कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है माइनस साइन। अब ये साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देंगे। राइट हो गया। साइन स्क्वायर की जगह पे हमने स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। अब देखिए कॉस है और आगे साइन इसका डेरिवेटिव बन सकता है। तो सो व्हाट वी डू ओवर हियर, हम कॉस एक्स बाई 2 को पुट कर देंगे t, इसका डेरिवेटिव लें तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 और dx, और ये आ गया dt। साइन एक्स बाई 2 dx को इधर ही रहने दें, माइनस 2 dt, यह आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो यह आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 2 dt। राइट हो गया। माइनस 2 को बाहर निकाल लें तो यह आपके पास आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इसको बस इंटीग्रेट, देखिए बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। जब फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला काम हमने करके इसको देखा, सब्स्टिट्यूशन लगाए, तो ये काफ़ी सिंपल इंटीग्रल बन गया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? 2t क्यूब बाय 3 और 1 का इंटीग्रल होगा t प्लस c। तो t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दें, अगेन आंसर आ जाएगा 2/3। तो यह आ जाएगा आपके पास cos x बाई 2 का क्यूब आ गया माइनस cos x बाई 2 प्लस c। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स करेंगे, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया ऑलमोस्ट। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में 1 प्लस भी कर देता हूँ और 1 माइनस भी कर देता हूँ। राइट हो गया डी थीटा। अब उसमें से ना माइनस कॉमन ले लें और यहाँ पे कुछ फार्मूलाज बन रहे हैं, वो फार्मूलाज हम अप्लाई कर देंगे इसके बाद स्ट्रेट अवे। 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। राइट हो गया। अब ये फार्मूलाज क्या अप्लाई होंगे यहाँ पे? वही हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा, और जिनमें अगर 1 प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। तो ये फार्मूलाज आप सीख लें। 1 प्लस कॉस अल्फा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अल्फा और थीटा का डिफरेंस है, बाकी सेम है, और ऊपर माइनस है बीच में, तो साइन वाला फार्मूला। अगर 1 माइनस कॉस है तो साइन वाला फार्मूला, प्लस है तो कॉस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 कॉमन लेके काट देते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके काट दें। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 को 2 से काट दें, ऊपर नीचे अंडर रूट और स्क्वायर भी काट दें, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 ओवर अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। यू कैन सी के कॉस का डेरिवेटिव साइन ऊपर बन सकता है। तो सो हम यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, इसको आपने यू कह ले के सीरियस नहीं लेना, आपने थीटा के ऊपर काम करना है, डी थीटा, क्योंकि थीटा वेरिएबल है। तो आपका सारे का सारा इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो थीटा। तो कॉस थीटा बाई 2 को हम पुट कर देते हैं टी, इसका डेरिवेटिव लें माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा का डेरिवेटिव 1/2 और डी थीटा आ गया, थीटा वाली साइड पे ये डी टी आ गया। तो साइन थीटा बाई 2 को और डी थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं, और माइनस 2 डी टी इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, यह आ गया माइनस 2 डी टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस 2 को बाहर निकाल लें, और ये स्ट्रेट अवे एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला हमने बहुत दफ़ा किया है ये, अभी आज फिर एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, माइनस टी स्क्वायर। तो इट इज़ व्हाट साइन टी बाय कॉस अल्फा बाई 2 प्लस टी।
तो टी की वैल्यू पुट कर दे, साइन टी की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, राइट हो गया। तो ये फार्मूला आपने ये वाला यूज़ किया यहाँ पे, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें भी रूल हमने वही फॉलो करना है, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला। तो इसको ना पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें अंडर रूट से, a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा अंडर रूट a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपने करना कुछ नहीं है, a ओवर अंडर रूट a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर अंडर रूट a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट हो गया। इसको अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या अब ये दो इंटीग्रल्स बना देते हैं, इसको a बाहर निकाल के I1 कह दें और इसको I2 कह दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम I2 को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ क्वाइट सिंपल टू सॉल्व। तो I2 को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, देन I1 को सॉल्व करेंगे। तो I2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करिएगा ज़रा, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। I2 ये है सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स अंडर रूट a प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप नोट करें कि यहां पे आपके पास 10 का डेरिवेटिव ना ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पुट 10x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव लें सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो I2 आपके पास आ जाएगा कितना, डी टी डिवाइडेड बाय a प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट हो गया। अब आप एक काम करें, ये जो a प्लस 1 है ना, इसका स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें, प्रोवाइडेड दैट a इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन आप लगा के ना कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर और अंडर रूट ले सकते हैं। डी टी ओवर अंडर रूट a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है सीधा सीधा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t ओवर अंडर रूट a प्लस 1 प्लस C1। तो ये एक आंसर आ गया आपके पास I2 का, और t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमने लिखी है 10x ओवर अंडर रूट a प्लस 1। तो ये फार्मूला भी चेक कर लें, लिस्ट ऑफ फार्मूलाज में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये I2 का इंटीग्रल आ चुका है, इधर C2 करते हैं। अब I1 को इंटीग्रेट करते हैं। I1 थोड़ा सा ट्रिकी है, dx ओवर a प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। इसके मल्टीपल मेथड्स, एक तो यह कि सीकेंड स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और वो प्योर क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बना के उससे सॉल्व करें। तो एक तो वो फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म जो यहाँ पे हम लगाने लगे वो है, वो फॉर्म क्या है, dx ओवर अंडर रूट। अच्छा जी, अब इसको ना हम करते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लें dx ओवर अंडर रूट a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, पर नीचे अंडर रूट को अलग अलग कर दें तो आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी कॉस एक्स ओवर a कॉस का फार्मूला लगा दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, राइट। तो a को अंदर मल्टीप्लाई करें dx, तो यह आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस a साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। a को अगर आप कॉमन ले लें तो इट इज़ क्वाइट बेटर, a को कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट a कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर a, राइट। तो अब साइन का डेरिवेटिव कॉस आप देख सकते हैं कि ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पुट साइन x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव लें कॉस x dx इज इक्वल टू dt, तो यह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट a dt ओवर 1 प्लस 1 ओवर a माइनस साइन स्क्वायर x का होल अंडर रूट।
अब यहाँ पे भी कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, a इज पॉजिटिव, राइट। 1/a ये आ गया dt ओवर 1 + 1/a स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, राइट हो गया। साइन स्क्वायर की जगह पे सॉरी t पुट करेंगे, यह आ जाएगा t का स्क्वायर। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा यहां पे I1 का, I1 इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स t ओवर अंडर रूट 1 + 1/a प्लस C1 आ गया। यहां पे भी आप ये बात ध्यान में रखिएगा, 1/1 + a इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो तब ये काम कर सकते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 हुआ फिर नेगेटिव आयोटा आ जाएगा, ये सॉल्वेबल नहीं होगा। इसी तरह अगर ये नेगेटिव हुआ तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सो आपने ये 1 + 1/a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, फॉर दैट सेक आप ये काम कर सकते हैं, राइट। इसमें a + 1 लेस देन 0 यानी नेगेटिव रखेंगे तो माइनस में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा t² - a², वो कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये अगर आप केस बनाना चाहते हैं तो बना लें, बट अगर a + 1 इज ग्रेटर देन 0 रखना चाहते हैं तो उससे ये एक केस आपका कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस भी आप ज़रूर करें कि आप ये काम करें, a - 1 इज लेस देन 0, लेट a - 1 इज इक्वल टू -m, ये रख के ना फिर -m का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा t² माइनस √m का स्क्वायर। तो -√m का स्क्वायर करेंगे तो ये कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स t ओवर √m आ जाएगा और √m की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे, राइट हो गया। तो ये आप काम कर सकते हैं। मीन a - 1 को ना आप इस तरह भी पुट कर सकते हैं, a - 1 लेस देन 0 मीन नेगेटिव है तो यू कैन सब्सटीट्यूट इट एज a - 1 इज इक्वल टू m² और फिर एंड पे दोबारा आपने ये वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। तो सो आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आपसे हो सकता है तो ठीक है। इस केस को भी आपने बीच में मर्ज करना है, लेकिन यहाँ पे ये एक ही केस बनता है 1 + 1/a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव यहाँ से माइनस कॉमन लेके आयोटा आ जाएगा, तो कैलकुलस में आयोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो I1, तो ये आप इसको अगर रखें तो ये a + 1/a इज ग्रेटर देन 0, तो a + 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि a + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। केस यहाँ पे नहीं बनाना आपने, क्योंकि ये केस अगर आपने बनाया तो फिर इस पे भी ये केस अप्लाई हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आयोटा के लिए फिर चला जाएगा। तो सो आपने ये केस ही याद रखना है कि a + 1 इज ग्रेटर देन 0, बस ये आपने केस ही अप्लाई करना है। दूसरा केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर इस पे वो केस अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर भी मूव कर जाएगा, तो ये आयोटा आके इसको अनडिफाइंड कर देगा। तो सो आपने ये नेगेटिव वाला केस यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, हम जस्ट एक ही केस को लेकर चलेंगे जो यहाँ पे हुआ है। साइन इनवर्स t की वैल्यू आप पुट करें, दैट इज व्हाट, साइन x ओवर अंडर रूट 1/a प्लस C1। अब ये I1 और I2 की वैल्यूज को आप पुट करें, पुट I1 एंड I2 इन 1, तो 1 में पुट करें, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा a इंटू I1 की वैल्यू 1/a साइन इनवर्स साइन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 + 1/a प्लस I2 की वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या है, दैट इज I2 की वैल्यू हमने पहले डिटरमिन की थी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan x ओवर अंडर रूट a + 1 प्लस c कर दे की C1 C2 की बजाय आप डायरेक्ट a की c लिखेंगे आप। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मैजिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन आप कब कब अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को हमने सीखना है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है मैजिक सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। अच्छा जी, जब कभी भी इस तरह की कोई फॉर्म आपको नज़र आ जाए 1/a प्लस b साइन या कॉज या दोनों आ जाएं, वट एवर इज़, ये 4-5 फॉर्म्स बनती हैं, साइन x प्लस b कॉज x dx, और ये a प्लस b tan आ जाए, बेशक नो प्रॉब्लम एट ऑल। मीन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसकी 1 पावर हो और इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए तो आप उस केस में क्या करते हैं, मैजिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, उससे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, राइट होगी। ये प्लस माइनस वट एवर इज, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे।
मैं फिर आपको बताता चलूँ कि हमारी जो अल्टीमेट एफर्ट होती है कोई भी जो इंटीग्रेंट होता है उसको इंटीग्रेट करने के लिए वो ये होती है, या तो सिंप्लीफाई होकर डायरेक्ट कोई फार्मूला यूज़ हो जाए, या फिर हमने लीनियर, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो लीनियर फ्रैक्शन या क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, फिर या तो डेरिवेटिव फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई करना होता है। तो ये 4-5 चीज़ें, इनके अबाउट सारी की सारी इंटीग्रेशन घूमती है। तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेंट हमें गिवन होता है, हमारी अल्टीमेट एफर्ट यही होती है कि हम इसको किसी ऐसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें कि जिसका फार्मूला एग्जिस्ट कर और स्ट्रेट अवे फार्मूला अप्लाई करके इसको ख़त्म कर दें। या फिर दूसरा केस होता है कि लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर लें डिनोमिनेटर में, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है तो, या फिर हम क्वाड्रेटिक जो है ना एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें, या फिर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला रूल बना लें। तो ये 3-4 रूल्स ही हैं पूरी इंटीग्रेशन में जो कि हम यूज़ करते हैं। तो आज हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे, और उससे भी आप देखिएगा कि जो एक्सप्रेशन होगी या तो लीनियर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर क्वाड्रेटिक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मैजिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। तो पुट tan x/2 इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे साइन भी है, तो साइन के लिए हमने लिखी है सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर, और कॉस के लिए भी सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, दैट इज साइन के लिए है 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर, और कॉस के लिए 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और देखते हैं इससे जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में आती है। तो यह आ जाएगा 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर प्लस 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 प्लस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर प्लस 2z प्लस 1 माइनस जी स्केयर, राइट हो गया। ओवर 1 प्लस जी स्केयर आ गया, जी स्केयर से कैंसिल हो गया, एंड आफ्टर दैट आपके पास ये जी स्केयर से भी कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू 2dz ओवर 2 प्लस 2z, यह आ गया 2 कॉमन लेके काट दें ऊपर नीचे, dz ओवर 1 प्लस z। तो 1 ओवर, ये देखिए अब लीनियर फैक्टर बन गया। तो अब ये 1 ओवर 1 प्लस जी, तो इस तरह की फॉर्म जब आती है तो इसका इंटीग्रल सिंपल क्या होता है, ln ऑफ 1 प्लस जी प्लस सी। अब जी की जगह पे जी की वैल्यू पुट कर दें, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो जी है आपके पास tan x/2 प्लस सी। इसमें भी हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन ही ट्राई करते हैं। तो पुट tan x/2 इज इक्वल टू z, एंड साइन x क्या होगा आपके पास, साइन x होगा 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर, कॉज x कितने के इक्वल होगा 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर, और tan, ये देखिए tan x/2 है लेकिन यहाँ पे tan x आ रहा है, तो tan x की वैल्यू हम साइन ओवर कॉस करके डिटरमिन करेंगे। तो यह आ जाएगी 2z ओवर 1 माइनस जी स्केयर, राइट, एंड द फाइनल वैल्यू इज dx, दैट इज 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर। तो अब आपने क्या करनी है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन लगानी है। साइन की वैल्यू 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर, 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर, एंड tan की वैल्यू अगर आप नोट करें तो दैट इज व्हाट, tan की वैल्यू है 2dz ओवर 1 माइनस जी स्केयर, 1 माइनस जी स्केयर, एंड 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद कि क्या फॉर्म आती है हमारे पास। तो ये 2 तो 2 से काट देते हैं, राइट हो गया, 2z प्लस 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर, dz 1 प्लस जी स्केयर, और एक ये 1 माइनस जी स्केयर बच रहा है, इसको ऊपर आके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस जी स्केयर dz, और यहाँ पे आ जाएगा एक z भी आ जाएगा, राइट। तो ये सिंप्लीफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको देख लेना है। तो ये अब आ गया z,
तो 2z प्लस 1 माइनस जी स्केयर इंटू 1 माइनस जी स्केयर डिवाइडेड बाय z इंटू 1 प्लस जी स्केयर का होल स्केयर, और ये आ गया dz। राइट, तो ये अब आपने मैजिक सब्स्टिट्यूशन लगाई। अब यहाँ पे ना पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अब देखिए मैजिक सब्स्टिट्यूशन लगाने से ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आई है, तो हम पहले सिंपल सिंप्लीफिकेशन वाला जो ट्रायल लेंगे, हो सकता है उससे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाए। तो मैजिक सब्स्टिट्यूशन सम टाइम आपके लिए ट्रबल्स भी क्रिएट करती है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर कोई अल्टरनेट मेथड आपके माइंड में आता है तो वो भी आप ट्राई कर लें। अच्छा जी, हम इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये हम सेकंड अल्टरनेट अप्रोच यूज़ करते हैं, देखते हैं इससे इजी होता है या मुश्किल होता है क्वेश्चन। तो जब आपके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंशियली मूव करते हैं। ये अब साइन ओवर कॉस, तो ये 10 को अगर आप करें ना साइन ओवर कॉस, साइन साइन से कट जाएगा, तो इधर कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, कॉस स्क्वायर बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह से सेट हो गया है। अब पहले का तो इंटीग्रल बड़ी आसानी से आ जाएगा कॉस एक्स का, और इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ओवर साइन एक्स है, इसको मैं साइन स्क्वायर करके ना साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा, फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव वाला जो रूल है वो यहाँ पे बन जाएगा, तो हम उसको इजीली क्या कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे। साइन एक्स प्लस इसको I1 का नाम दे देते हैं। अब I1 को हम अलग से लेके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए कॉज का आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, पुट कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स ये आ गया माइनस डी टी, राइट। तो I1 कितने के इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। अच्छा जी, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे पावर सेम है तो ये इम्प्रॉपर है, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं हम और इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, राइट हो गया। तो अब इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, या दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि पावर सेम हो तो शक्लें भी मिला सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो -1 से करें, यह आ जाएगा टी स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो गया 1। तो अब इसको डिवीजन के बाद कैसे लिखेंगे, -1 प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर डी टी। अब 1 का इंटीग्रल कितना होगा, 1 का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा t, और इसका इंटीग्रल का फार्मूला है 1/2a ln ऑफ 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी प्लस c1, राइट। तो ये t की वैल्यू अब आप पुट करें cos x, तो ये आपके पास इंटीग्रल आ चुका है इसका। तो ये देखें मैजिक सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले में ये सिंपल वे से ज़्यादा इजीली क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो ये आपके पास मल्टीपल मेथड्स का मीनिंग ये होता है कि आप जो है ना, एक से ज़्यादा जब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं तो अब जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये -1 आ रहा था ऊपर, -1, तो ये माइनस टी प्लस 1/2 ln ऑफ 1 प्लस टी, तो ये माइनस की एडिशन आप कर लें यहाँ पे। अब I1 की जो वैल्यू है वो I1 की जगह पे प्लेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आप देखें कॉज ऊपर नीचे सेम आ रहा है, आप शक्लें भी मिला सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 2 माइनस कॉज एक्स 2 प्लस कॉज एक्स, तो -1 का टेबल जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस, ये कॉज कैंसिल हो गया 4। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, -1 प्लस 4 ओवर 2 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, -1 डी एक्स 4 डी एक्स ओवर 2 प्लस कॉज एक्स, -1 का इंटीग्रल आ जाएगा x 4I1, इसको नाम दे देते हैं। अब I1 किसके इक्वल है, 2 प्लस कॉज एक्स,
सब्स्टिट्यूशंस करें आप, मैजिक सब्स्टिट्यूशन पुट tan x by 2 इज इक्वल टू z, और dx आ जाएगा 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर। अब ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो फॉर्म है ये लीनियर या क्वाड्रेटिक वट एवर इज, ये इंटीग्रेबल हो जाएगी 1 प्लस जेड स्केयर। अब इसका एलसीएम लें, I1 इज इक्वल टू 2dz ओवर 1 प्लस जेड स्केयर, 2 इंटू 1 प्लस जेड स्केयर प्लस 1 माइनस जेड स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्केयर। ये कैंसिल हो गया, 2 को इन साइड मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 2 प्लस 2z स्केयर प्लस 1 माइनस जी स्केयर। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2dz ओवर 3 प्लस c स्केयर। अब इसको अंडर रूट 3 का स्केयर कर दें, यह आ गया जी स्केयर। तो इसको करें 1 ओवर a tan इनवर्स z ओवर a प्लस c। तो z की वैल्यू पुट कर दें आप tan x बाई 2, और ये I1 को I1 की जगह पे फिर प्लेस करना इक्वेशन 1 में, 2 बाई अंडर रूट 3 tan इनवर्स tan x बाई 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस C1, राइट। तो ये I1 की जगह पे I1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, नथिंग न्यू। इसमें भी आपके पास देखिए ऊपर कॉज आ रहा है, सेम आ रहा है, तो कॉज को अंदर रखते हैं, 2 माइनस कॉज को बाहर रखते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉज x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस 2 ओवर 2 माइनस कॉज x इंटू डी एक्स, -1 dx प्लस 2 dx 2 माइनस कॉज x। अब ये देखें, इसको -1 का x कर देते हैं, 2 इसको I1 का नाम दे देते हैं, राइट हो गया। अब ये हमने सॉल्व किया हुआ है, इसको हम एज इट इज़ चेक करते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 प्लस की जगह पे 2 माइनस आ जाएगा, राइट हो गया 2 माइनस। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे 2 माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 प्लस जी स्केयर आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लिकेशंस करें, यहाँ पे माइनस आएगा, आगे प्लस जी स्केयर, तो ये -1, तो इट इज़ व्हाट 3z स्केयर 1 प्लस 3z स्केयर। तो यहाँ से 3 ना z स्केयर के साथ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये एक एडिशनल स्टेप है इस क्वेश्चन में कि 3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1/3 प्लस z स्केयर ये आ जाएगा। अब 3 को हम बाहर लिख देते हैं 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। तो अब इसको लिखें 1/1/√3 और tan इनवर्स 1/√3, और ये √3 अब ऊपर आ जाएगा। तो tan z की वैल्यू पुट कर देंगे tan x बाई 2, इसको आप उधर 1 में पुट करें, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपके पास है सीकेंड x dx, इसको उसने कहा है मैजिक सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। I का नाम दे के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx ओवर cos x, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू z, cos x आ गया 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर, dx किसके इक्वल आएगा 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर। तो I इज इक्वल टू 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर, और ये आ गया 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर। ये वैल्यूज पुट की, ये कटिंग हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2dz ओवर 1 माइनस जी स्केयर, तो ये a स्केयर माइनस z का स्केयर, तो यह आ गया 1/2a ln ऑफ 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z। ये फार्मूला है, ये हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आप इस फार्मूले को चेक कर लेना। ln ऑफ 1 प्लस z की वैल्यू पुट कर दें,
टेन एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आई आ गया। अब आई इज इक्वल टू ln ऑफ, इसको साइन ओवर कॉज करें, 1 प्लस टेन आ जाएगा साइन एक्स बाई टू ओवर कॉज एक्स बाई टू, नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स बाई टू ओवर कॉज एक्स बाई टू। एलसीएम लेते जाएं। अभी हमने एक प्रूव कर लिया है ln ऑफ 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट सिंप्लीफिकेशन, नथिंग एल्स। तो अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो कॉज ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे आ जाएगा कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। अब आप स्केयरिंग और अंडर रूट ले लें इसका, ये आपने ये काम करना है कि अंदर हम अंडर रूट ले लेते हैं और इसका ना स्केयर बी ले लेते हैं, कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर, राइट हो गया। स्केयर और अंडर रूट ले लिया, नथिंग एल्स। अब नीचे फार्मूला खोल दें स्केयर का और इसको हम पावर फॉर्म में लिखने लगे। ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू की पावर 1 बाई टू प्लस सी। कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो जाएगा और 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू इसका फार्मूला है साइन टू थीटा वाला, तो ये साइन एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये जो पावर है ना, पावर लॉग में आपको पता है स्टार्ट में आ जाती है। तो ये आपके पास दूसरा प्रूफ भी हो गया। ये फार्मूला आप चेक कर लें, साइन टू थीटा का फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इज साइन टू थीटा किसके इक्वल होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब आपने करना कुछ ये है कि हमें साइन एक्स लेकर आना है, राइट हो गया। तो आप जस्ट यहाँ पे ना थीटा की जगह पे एक्स बाई टू पुट कर दें, पुट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टू, तो आ जाएगा साइन टू ऑफ एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू, तो 2 2 से कट गया। तो ये देखिए 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू किसके इक्वल है, साइन एक्स के, तो ये साइन एक्स हमने लिखा। अब इसको प्रूव करते हैं कोसेकेंट, ये भी क्वाइट इजी है। इसमें आप 1 ओवर साइन बन जाएगा ये, तो डी एक्स ओवर साइन एक्स, इस पे भी मैजिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू जी। तो साइन की सब्स्टिट्यूशन क्या है वो आपने याद रखनी है, 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर। ये जस्ट डेरिवेशंस हैं। अब साइन एक्स को ना ये फार्मूला लगा के नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर करके डिवाइड करके ये आप बना सकते हैं। तो ये साइन कॉस की डेरिवेशंस करना इट इज़ क्वाइट ईजी। ये हम किसी लेटर वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि ये कैसे टेन एक्स बाई टू से साइन एक्स कॉस एक्स बाकी सारे डिटरमिन किए जा सकते हैं। डी एक्स आ गया 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगाएं यहाँ पे, 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर और 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर, ये कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। i इज इक्वल टू dz ओवर z, तो ये 1 ओवर z का इंटीग्रल क्या होगा, ln ऑफ z प्लस c। तो z की वैल्यू पुट करें, ln ऑफ टेन एक्स बाई टू, इसको साइन ओवर कॉज कर देंगे। अब राइट हमने जो प्रूफ बनाना है 1 माइनस कॉज और 1 प्लस कॉज है, तो इसके साथ हम ये तरीका करते हैं कि लॉग ऑफ इसको साइन बाय कॉज कर देते हैं। ठीक है, ये टेन एक्स बाई टू है ना, टेन साइन ओवर कॉज के इक्वल होता है, तो इसको लिखेंगे साइन बाय कॉज एक्स बाई टू प्लस सी। अब स्केयर और अंडर रूट ले लें, इसमें भी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया है इसका भी स्केयर और अंडर रूट ले लें, इसका भी स्केयर और अंडर रूट ले लें। तो ये आपने ना अब फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, ये रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये फार्मूला याद कर लें, 1 माइनस कॉज एक्स बाय टू और ये 1 प्लस कॉज एक्स बाय टू प्लस सी आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स
ओवर 1 प्लस कॉज एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। 1/2 को स्टार्ट में लें तो ये ln ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब ये भी आपके पास a प्लस बी साइन, डिनोमिनेटर में जब भी इस तरह की फॉर्म आए ना, साइन आए कॉज है या दोनों हैं, तो आपने क्या करना होता है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन ही लगानी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, पुट tan x/2 इज इक्वल टू z। तो साइन x की सब्स्टिट्यूशन कितनी है, 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर dx 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर। I इज इक्वल टू 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर a प्लस b 2z ओवर 1 प्लस जी स्केयर। राइट हो गया, ये हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखते हैं। a इंटू 1 प्लस जेड स्केयर प्लस 2bz ओवर 1 प्लस जेड स्केयर, ये कैंसिल हो गया। अब 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जेड स्केयर के साथ ना कुछ भी आ रहा है कोफिशिएंट, इसको बाहर निकालना है, तो हम 2 बाहर निकाल लेते हैं और a कॉमन ले लेते हैं अंदर से। तो ये आ जाएगा dz ओवर जेड स्केयर प्लस 1 प्लस 2b ओवर a इंटू z, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है और न्यूमेरिक जेड में ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है और ऊपर आपके पास जेड नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा आपके पास dz ओवर जेड स्केयर प्लस 2b ओवर a z प्लस 1। राइट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है z में और ऊपर z नहीं है। तो जब भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक हो, जिसमें भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, अगर वो वाली टर्म ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए z के साथ क्या है, 2b ओवर a है ना, तो 2b ओवर a का हाफ करें। कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई करें और इसका स्केयर ले लें। तो b ओवर a का स्केयर आपने प्लस भी करना है और माइनस b करना है। तो अब b ओवर a का स्केयर हम प्लस b करेंगे और b ओवर a का स्केयर माइनस b करेंगे। तो z स्केयर प्लस 2b ओवर a z प्लस b ओवर a का स्केयर हमने प्लस भी कर दिया और b ओवर a का स्केयर अब हम क्या करेंगे, माइनस b करेंगे। तो ये आ गया प्लस 1 माइनस b ओवर a का होल स्केयर। तो कुल मिला के आपके पास आएगा 2 ओवर a dz ओवर z प्लस b ओवर a का होल स्केयर प्लस a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर a स्केयर। अच्छा भाई, अब हमने यहाँ पे ना फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए अब एक बात याद रखिएगा कि ये फार्मूला बनेगा, ये दो फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये आता है 1/2a ln ऑफ x माइनस a ओवर एक्स प्लस ए। या तो ये फार्मूला हमने डेवलप करना है या फिर हमने ये फार्मूला बनाना है एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर विच इज़ व्हाट 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इनमें से आप देखते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे बन सकता है। तो पहले मैं केस यूज़ करने, देखें वो फार्मूला बनाने के लिए फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन के ऊपर स्केयर होना चाहिए, सेकंड इधर भी स्केयर होना चाहिए, लेकिन इधर अब होल स्केयर नहीं है तो इसके ऊपर अंडर रूट स्केयर लेना पड़ेगा। तो स्केयर रूट लेने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जिस नंबर का या जिस टर्म का आप स्केयर रूट ले रहे हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। स्केयर रूट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें केस बनेंगे दो, केस 1 पहले ले लेते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, a स्केयर माइनस b स्केयर, सॉरी a का स्केयर, स्केयरिंग कर दे दोनों तरफ, a स्केयर ग्रेटर देन b स्केयर हो जाएगा, देन a स्केयर माइनस b स्केयर इट वुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस केस में ये जो a स्केयर माइनस b स्केयर है ये पॉजिटिव है। तो अब ये पॉजिटिव है, इसका हम अंडर रूट ले सकते हैं, इससे कोई परवाह नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आ गया 2 ओवर a dz ओवर z प्लस b ओवर a का होल स्केयर प्लस इसका अंडर रूट भी ले लें, राइट, और स्केयर भी ले लेंगे और नीचे वाले के स्केयर को होल स्केयर में मर्ज कर दें। ये अब आ गया आपके पास tan इनवर्स वाला फार्मूला बन गया। तो ये लिखेंगे 2 ओवर a 1 ओवर अंडर रूट a स्केयर माइनस b स्केयर ओवर a tan इनवर्स z प्लस b ओवर a
अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए प्लस सी। तो z की जगह पे z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस बी ओवर ए, और ये आ गया अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए प्लस सी। अभी हमने एक केस डिस्कस किया है, अब सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या लेना होगा, अगर b बड़ा हो गया तो देन क्या होगा, केस 2 इफ b इज ग्रेटर देन a देन b स्केयर इज ग्रेटर देन a स्केयर होगा, तो दिस इंप्लाइज b स्केयर माइनस a स्केयर इज ग्रेटर देन 0। तो देन हम b स्केयर माइनस a स्केयर पॉजिटिव होगा उसका फिर हम स्केयर रूट ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर यहां पे आप देखें ये 1 इसको नाम दे देते हैं, तो इसमें हमें एक स्टेप एडिशनल करना पड़ेगा। फिर 1 इंप्लाइज b को पहले लेकर आना पड़ेगा। तो b को जब पहले लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, डी जी ओवर z प्लस बी ओवर a का होल स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस a स्केयर ओवर a स्केयर। तो माइनस कॉमन लिया ताकि b पहले आ जाए। तो देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो b पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसका ना, अब ये पॉजिटिव है, बी स्केयर माइनस ए स्केयर ग्रेटर देन 0 है, अब इसका स्केयर रूट हम ले सकते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी होती है कि पॉजिटिव का स्केयर रूट लिया जा सकता है, नेगेटिव का स्केयर रूट नहीं लिया जा सकता। तो ये इसको पहले पॉजिटिव हम डिस्कस करेंगे, इसकी पॉजिटिविटी, और फिर हम अब ये सेकंड वाला फार्मूला, फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये अब आ जाएगा 2 ओवर ए 1 बाई 2 ए की जगह पे अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर ए एल एन ऑफ जेड प्लस बी ओवर ए माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर ए और जेड प्लस बी ओवर ए प्लस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर ए प्लस सी आ जाएगा। ये आंसर आ गया, राइट हो गया। अब z की जगह पे जस्ट z की ना वैल्यू पुट करनी है 10x बाई 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट हो गया। तो ये दो ऑप्शन हैं, दो केसेस हैं, इनको आपने डिस्कस करना है 1 बाय 1। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों केसेस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ रहा है। अगर ए छोटा हो गया तो देन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का हम अंडर रूट नहीं ले सकते, फिर हमें पोजीशन चेंज करके पहले पॉजिटिव को पहले या ग्रेटर को पहले लेकर आना पड़ेगा ताकि ये जो रिजल्ट है ये क्या आए, पॉजिटिव आए। अच्छा भी अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन आ गए इसमें। तो हाइपरबोलिक के लिए जो मैजिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आई हैं, इनको आप चेक कर लें कि इनमें क्या वेरिएशंस हैं। ये देखें उसमें इधर प्लस था, इधर माइनस आ गया, ऊपर माइनस था प्लस आ गया, प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया और इसमें ये माइनस है। तो ये वेरिएशंस हैं, हल्की फुल्की सी फार्मूलाज क्योंकि चेंज है हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो सो आपने इन जो है ना चेंजेस को जहन में रखते हुए आप मैजिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है हाइपरबोलिक के केस में। tan हाइपरबोलिक x बाई 2 इज इक्वल टू जेड, यह आ गया cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर। सॉरी ये अब उलट हो जाएगा, प्लस ऊपर आएगा माइनस नीचे, और dx आ जाएगा 2dz ओवर 1 माइनस जी स्केयर। तो ये आ जाएगा 2dz ओवर 1 माइनस जी स्केयर a प्लस बी इंटू 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर, राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, सॉरी ये प्लस ऊपर आएगा माइनस नीचे आएगा। ये ज़रा माइंड में रख लीजिएगा, जो वेरिएशंस हैं इसमें उनको देखते हुए आपने मूव्स लेने। 2dz ओवर 1 माइनस जी स्केयर a इंटू 1 माइनस जी स्केयर प्लस b इंटू 1 प्लस जी स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी स्केयर, इसको कैंसिल कर दें। अब आपने a और b को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कॉमन डायरेक्टली नहीं ले सकते। सो पहले हम z स्केयर को आइसोलेट करेंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कॉमन वाला काम करेंगे। यह आ गया a माइनस ए जेड स्केयर प्लस b जेड स्केयर, राइट। अब आप a प्लस b को इकट्ठा कर लें और कॉमन ले लें आप dz ओवर a प्लस b माइनस a माइनस बी जेड स्केयर। अब जेड स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना होता है, राइट। तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए a माइनस बी को आउटसाइड ले आते हैं, तो 2 ओवर a माइनस बी इसको कॉमन ले लिया। तो जब इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये a माइनस बी डिवाइड हो गया, यह आ गया जेड स्केयर
अब यहाँ पे भी वही काम होगा क्योंकि a माइनस बी आ रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम वही केस डिस्कस करेंगे ग्रेटर वाला। तो इसके बिना केसेस हमें बनाने पड़ेंगे अब। तो पहला केस बना लेते हैं, केस 1, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। अगर a जो है ना वो b से ग्रेटर है तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी विल बी ग्रेटर देन 0। राइट हो गया, a माइनस बी विल बी ग्रेटर देन 0। व्हाट अबाउट a प्लस बी? अगर a भी नेगेटिव हुआ b भी नेगेटिव हुआ तो जो ग्रेटर होगा वो जाहिर सी बात है वो आ जाएगा। यहाँ पे a को हम ग्रेटर रख रहे हैं तो सो यहाँ पे आंसर जो आएगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। राइट, तो इसको चेक कर लेते हैं। a अगर ग्रेटर देन b है और इनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, तो देन आपने क्या करना है, 2 ओवर a माइनस बी डी जी और अब इसका स्केयर और अंडर रूट आप ले सकते हैं। ठीक है, पहले अंडर रूट लेना है फिर स्केयर ले लिया। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला वही है जो कुछ लम्हे पहले लिखा था माइनस के साथ, 1/2a ln ऑफ स्केयर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी माइनस जेड स्केयर, और इधर भी a प्लस बी ओवर a माइनस बी प्लस जेड स्केयर, सॉरी प्लस जेड स्केयर ऊपर आएगा माइनस जी स्केयर नीचे आएगा, प्लस सी आ गया। राइट, इसका 2 कटिंग कर दें और कुल मिला के ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर a स्केयर माइनस बी स्केयर ln ऑफ अंडर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी प्लस 10, ये z स्केयर नहीं आता z आता है, 10 हाइपरबोलिक x/2 और ये आ गया a प्लस बी ओवर a माइनस बी माइनस 10 हाइपरबोलिक x/2 प्लस सी। तो ये एक केस डिस्कस हुआ है। अब हम ज़रा दूसरे केस की तरफ आते हैं कि अगर b ग्रेटर देन a है तो देन व्हाट। अब हम केस लेते हैं व्हेन b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 0, b माइनस a विल बी ग्रेटर देन 0। तो अब b माइनस a बनाना पड़ेगा। राइट, तो b माइनस a 1 को अब आपने इंप्लाई करना है, तो कैसे 1 को इंप्लाई करेंगे, i इज इक्वल टू 2 ओवर a माइनस बी डी जेड ओवर a प्लस बी ओवर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये b माइनस a आ जाएगा माइनस जेड स्केयर। अब माइनस को बिल्कुल ही आउटसाइड ले जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2b माइनस a, माइनस को बाहर निकाल दिया, दोनों में से कॉमन ले लिया तो अब आ जाएगा b प्लस a ओवर b माइनस a प्लस जेड स्केयर। अब इस पे स्केयर और अंडर रूट आप अप्लाई कर सकते हैं। स्केयर और अंडर रूट लेके ना अब सिंपल tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, 2b ओवर a 2 ओवर b माइनस a 1 ओवर a tan इनवर्स z ओवर अंडर रूट b प्लस a ओवर b माइनस a प्लस c। तो z की वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये मैंने जस्ट 2 केस डिस्कस किए हैं। आपने अब सोचना है कि अगर a और b लेस है और ये लेस देन 0 है तो देन क्या होगा, a माइनस बी इज़ लेस देन 0 होगा, b को उधर ले गए और उसके बाद आपने क्या करना होगा, ये केस अब नेगेटिव वाला आपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा फिर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आप किस तरीके से मूव्स लेंगे। तो ये हमने 2 केस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, दीज आर एनफ। राइट, तो इसको केस 2 का नाम दे दें। तो ये हमने इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट ऑल रूल्स हमने डिस्कस किए आपके साथ और कोशिश की कि इसे बेहतर से बेहतर अंदाज में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये अब आपने सारे के सारे लेक्चर्स को देखना है और इसके बारे में अपनी राय से हमें आगाह करना है।